औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा है चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नाइन क्लास डेफिनेशंस आप लोगों ने साथ के साथ याद करनी है, क्योंकि तकरीबन एक बार जो है वो डेफिनेशंस का आता है। देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज। हम इस फॉर्म में लिखेंगे एंड क्लोज बाय ब्रैकेट स्टार्ट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स कि एक रेक्टेंगुलर तरतीब है, मुस्ततिल तरतीब। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रियल नंबर्स की कलेक्शन। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं। रेशनल बटे की फॉर्म में, इरेशनल दूसरे फॉर्म में होते हैं। तो ये देखें नाइन क्लास मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, एक रेक्टेंगुलर तरतीब मुस्ततिल तरतीब होती है जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स मौजूद होते हैं और उसे ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। उसे कहते हैं कि मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है और इसकी ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने साथ लाजमी देनी है। उसके बाद हमारे पास है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। इन मैट्रिक्स ए में द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। एंट्रीज जो हैं वो हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट की जाएंगी, उसे हम कहते हैं कि वो रोज़ है। क्या है? वो रोज़ है। जैसे ये हॉरिजेंटल वे है, हमारे पास ये हॉरिजेंटल होता है और ये वर्टिकल फॉर्म में होता है। इस तरह जो भी फॉर्म में होगी वो रो कहलाएगी। और हमारे पास कॉलम क्या है? इन मैट्रिक्स बी में आल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। तमाम एंट्रीज जो हैं वो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की जा रही हैं। आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, जिसे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1 C2 एंड C3। मैट्रिक्स के वो 3 कॉलम्स हैं जिसे C1 C2 और C3 से शो किए। ये देखिए ये वर्टिकल, मैंने पहले भी बताया था कि ये वर्टिकल फॉर्म जो है ये वर्टिकल हमारे पास है और ये इस तरह जो होगी वो रोज़ है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ऑर्डर फॉर द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट ऑर्डर्स। के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है मैट्रिक्स में वो इसके ऑर्डर को तरतीब देती है, स्पेसिफाइज करती है। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर एम बाय एन। कि अगर मैट्रिक्स जिसे है एम, एक मैट्रिक्स है जिसे हमने एम से शो किया, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ एम से है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एन है, तो एम हम कहेंगे कि एम बाय एन, यानी कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम है 1 2 3 1 0 2। इस ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है? इसके अंदर 2 रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स साफ जाहिर है, इक्वल का क्या मतलब होता है? जो मैट्रिक्स बराबर हो। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स। फर्स्ट के लिए हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए इक्वल बी के कहलाएगी एंड इज नोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और इसे डिनोट करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। सिर्फ और सिर्फ तब कब होगा? जब द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का, ए का ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर के इक्वल हो। यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ रोज, इसका ऑर्डर जो है 2/3 है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनके एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर एक में हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं तो दूसरे में भी 4 एंट्रीज़ होनी चाहिए। अगर एक में 6 हैं तो दूसरे में भी 6 होनी चाहिए। तो ये इसके एग्जांपल है। ए इज़ इक्वल टू 1 3 -4 2। ये इक्वल है बी के। कैसे इक्वल है? ये देखें, 1 इज़ इक्वल टू 1, 3 इज़ इक्वल टू 2 + 1। अगर इन दोनों का हम प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 3। -4 इज़ इक्वल टू -4। अगर ये 2 है, 4 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक एंट्री जो है वो इक्वल नहीं है तो ये अनइक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। 9th क्लास। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6।
ए हमारे पास क्या है 2 3 माइनस 5 6। ऑर्डर हमने फाइंड करना है। मैंने पीछे आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows multiplied by number of columns, m multiplied by n। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन ए है, हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6। हमें इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, 2 रोज है हमारे पास, तो लिखेंगे 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स है, 2 बाय 2 ये हमारे पास ऑर्डर है। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी रोज़ है, 1 रो है, 1 बाय, और कॉलम्स कितने हैं, 2 रो, 1 2, 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट एफ़ देखें, एफ़ इज़ इक्वल टू 2। हमारे पास इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से कौन सी मदरजा झैल मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये देखिए ए इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास ए है 1 रो 1 कॉलम होनी चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये 1 रो है लेकिन 2 कॉलम्स है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 रो है 1 कॉलम, 5 में से 2 माइनस करेंगे ये 3 हो जाएगा। तो ये ए इज़ इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सी हमारे पास है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे पास, जी इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 3 प्लस 3, यानी कि जी इज़ इक्वल टू 4 और 6 है हमारे पास। यहाँ पे देखें जो हमारे पास जी इज़ इक्वल टू 4 और 6, सॉरी 2 और 6 है हमारे पास यहाँ पे। और देखें जी इज़ इक्वल टू एफ़, ये एफ़ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी एंड बी सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी डी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स इक्वेशन। हम देखें 9th क्लास हमारे पास क्वेश्चन है, ए प्लस सी ए प्लस 2b सी माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अब हमने 1 को इक्वल रखना है 1 के, 2 को इक्वल रखना है 2 के, 3 को इक्वल 3 के, 4 को इक्वल 4 के। हमने क्या इसमें से फाइंड करनी है, ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब हमने रखना है दूसरी को, ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। और अब हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 4। अब ये देखें 9th क्लास, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, हम इस इक्वेशन को भी सोल्व नहीं कर सकते। तो हम या 3 इक्वेशन सोल्व करेंगे या इक्वेशन नंबर 4 सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास कोई एक वैल्यू निकला। तो हम इक्वेशन 3 लेंगे, बाय इक्वेशन 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन लेनी है 4d बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के ज़रिए हमारे पास क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने ये d वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेना है, कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे कर लेना है। 4d, ये 2d यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि दूसरी साइड पे जाके जो भी साइन होगा वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। 4 में से 2 गए, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये 2 जो है 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये अगर कट होती है हमने काट देनी है, 2 3 ज़ा 6, d इज इक्वल टू 3। अब ये देखें हमारे पास d की वैल्यू भी निकल आए और हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आए। अब हमने इसी से a और b की वैल्यू भी निकालनी है। पुट c इज इक्वल टू 4 इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -4। ये हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन हमने सेकेंड में पुट किया, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। a हमारे पास -4 है, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, 2b इधर ही रहेगा, -7, ये प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे जगह कम है। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, 7 में से -7 प्लस 4, 7 में से 4 माइनस किया 3 बच गया। ये b इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया 3/2। तो 9th क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई है। अपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो वो दोबारा आप लोग समझ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।